हेलो गाइज, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर। देखिए साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी आयोजित हो चुकी है। उसमें सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही जो नए साथी जुड़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्तियों से संबंधित हम उपयोगी वीडियो व जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जो आपकी भर्तियों की परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कट ऑफ को लेकर। अपन बात करेंगे 2022-23 में भर्ती हुई थी, उसकी कंपैरिजन करते हुए इस भर्ती की कट ऑफ क्या रह सकती है, उस भर्ती में पेपर का लेवल क्या था, पोस्टें क्या थी, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पिछली जो भर्ती परीक्षा आपकी आयोजित हुई थी उसमें 4000 कुल पोस्टें थी। और जिसमें अपन बात करें सामान्य शिक्षा की, तो सामान्य शिक्षा में 4251 पोस्टें थी, जिसमें 3593 पोस्टें आपकी नॉन टीएसपी में थी। यानी पोस्टों की संख्या काफ़ी अच्छी थी पिछली बार। 3500 पोस्टें कम नहीं होती है थर्ड ग्रेड भर्ती में। और उस भर्ती में पोस्टें ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ भी काफ़ी ठीक ठाक रही थी और काफ़ी सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी मेहनती विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। और उस समय जो कट ऑफ रही थी उसकी अपन बात करें तो आप देख सकते हैं, उस समय जनरल की जो कट ऑफ गई थी 213 गई थी। 300 नंबर का पेपर होता है, तो और 213 कट ऑफ अपन माने तो कट ऑफ कम नहीं है 213, क्योंकि पेपर का लेवल उस समय ठीक ठाक था। ज़्यादा अपन यूँ नहीं कह सकते सरल भी था न टफ था, लेकिन ठीक ठाक पेपर का लेवल था। जिसमें अपन बात करें राजस्थान जी के वगैरह वन लाइनर जरूर थे। बाकी सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट के अच्छे प्रश्न पूछे गए, कुछ में सामान्य प्रश्न थे। और थर्ड ग्रेड में क्या होता है, विद्यार्थी तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और एक पेपर होता है जिसमें राजस्थान जीके का काफ़ी योगदान होता है। इसी वजह से विद्यार्थी इतने अंक ले ही आते हैं। लेकिन इस बार अपन बात करें पेपर लेवल की, तो इस बार पेपर में बात करें राजस्थान जीके काफ़ी अच्छा पूछा गया। देखिए, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। जो आप गाइड चाहे कोई भी पढ़ रहे थे या आपके पास जो भी पुस्तक थी, लगभग उन्हीं में से प्रश्न आया। लेकिन इस बार क्या था, थोड़ा सा विस्तृत पूछ लिया गया, यानी कथन निष्कर्ष पूछ लिए गए और कालक्रम पूछा गया। और इसी वजह से विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहे और ज़रूर विद्यार्थी पेपर को हल करने में भी विद्यार्थियों को कठिनाई हुई। और इसी वजह से पेपर विद्यार्थियों को काफ़ी मॉडरेट लगा, आसान नहीं लगा। और इसी वजह से अपन बात करेंगे कि इस बार क्योंकि मॉडरेट पेपर था तो क्या कट ऑफ रह सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। और थोड़ा सा पेपर की बात करें तो अपन बात करें पेपर की, तो इतिहास में बात करें तो 50% प्रश्न आसान थे, 50% प्रश्न अच्छे थे। राजनीति विज्ञान की बात करें 1-2% टफ थे, बाकी ठीक थे। और भूगोल के प्रश्न आसान थे। शिक्षण विधियाँ काफ़ी अच्छी ढंग से पूछी गई थी, यानी टफ थी। इकोनॉमिक्स में 50% क्राइटेरिया टफ मान सकते, यानी कुल मिलाकर पेपर मॉडरेट था। तो इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है अपन बात करें तो देखिए, जनरल की पिछली बार कट ऑफ 213 के आसपास रही थी। और एक बात आप मान के चलिएगा, जो मैं ये कट ऑफ बताऊंगा ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। और आपको भी यही कट ऑफ मान के आगे तैयारी जारी रखनी है। इस कट ऑफ से अगर आप नीचे हैं तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि फिर चतुर्थ श्रेणी वाला हाल हो सकता है। और इसीलिए और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर इससे कम भी रह जाती है और आप तैयारी करते हैं तो नुकसान नहीं है, क्योंकि जब तक इस भर्ती का रिजल्ट आएगा तब तक आप अगली भर्ती दे चुके होंगे, आपको दोहरा फायदा होगा। तो देखिए, मेरे को जनरल की जो कट ऑफ है 215 प्लस लग रही है। 215 से कम कोई संभावना नहीं है कि जनरल की कट ऑफ रहे। जनरल मेल की 215 और जनरल फीमेल की 210, इससे कम कट ऑफ रहने की संभावना नहीं है जनरल की। फिर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 200 अपन बात करें 7 से 208। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी लगभग 205 ये ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करें तो एससी की पिछली बार 192 रही थी और इस बार 200 रहने की संभावना है। फीमेल की 190 रहने की संभावना है। आगे अपन बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। देखिए, एसटी कैटेगरी पिछली बार कट ऑफ 180 गई थी और इस बार संभावना है 290 रहने की। फीमेल की इस बार पिछली बार भी 180 गई थी, तो 100 इस बार भी यही संभावना है कि 190 के आसपास रहे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 210 रही थी, तो इस बार 215 रहने की संभावना है। लगभग जनरल के आसपास ही रहती है, एक आध नंबर आपको मान लेना। और
ओबीसी फीमेल की बात करें तो 210 के आसपास रहने की संभावना है, और इससे कम आप संभावना न माने तो ही अच्छा है। और एमबीसी की बात करें तो 197 रही, तो इस बार 205 के आसपास रहने की संभावना है, और एमबीसी फीमेल 195 के आसपास रहने की संभावना है। तो इससे कम कट ऑफ रहने की मेरे को संभावना नहीं लग रही कि कट ऑफ रहे। बाकी देखिए अध्ययन बोर्ड जब आंसर की जारी करेगा तब आप मिलान कर लेना, और लगभग इस कट ऑफ के आसपास है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। बाकी देखिए अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जारी रखनी है, क्योंकि इसमें पोस्ट नाम मात्र की है। अभी भी लगभग आपके फाइनल जो पोस्टों का वर्गीकरण आना है वह भी बाकी है। तो 250-300 पोस्टों में आप इतनी कट ऑफ जरूर जाएगी, क्यों इससे कम संभावना है नहीं। कि जब पोस्टों का वर्गीकरण आएगा तो लगभग आपको 50-60 पोस्ट है प्रत्येक कैटेगरी बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो फिर इतनी कम कैटेगरी और थर्ड ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षा हो और सॉरी, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। और 215 अगर जाती है तो ज़्यादा नहीं है, इतनी तो संभावना लगभग रहती ही है। बाकी देखिए अगर कम रहती है तो आपको ही फ़ायदा है, लेकिन इसमें क्या है कि 5-7 क्वेश्चन आपके डिलीट भी हो जाएंगे, तो वह भी एक प्रभाव पड़ता है, कट ऑफ 2-4 नंबर और बढ़ा दे। इसी वजह से मेरा अनुमान यही है कि आपकी यह कट ऑफ रह सकती है। बाकी कई आपको इससे भी ज़्यादा भी कट ऑफ बताएंगे, कई कम भी बताएंगे, तो आपको ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका पेपर हो गया है, जब किया है जब मिला लेना। बाकी अगली भर्ती की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस भर्ती के रिजल्ट आने में लगभग कम से कम समय लगेगा। तब तक आपकी अगली भर्ती परीक्षा हो जाएगी और आप काफ़ी अपने आप को अच्छे जॉन में पाओगे, अगर आप तैयारी नहीं रोकोगे तो इसको लेकर ये वीडियो था। काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाया जाए, तो ये आपका कट ऑफ को लेकर वीडियो था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।